जैसे कि ये दिख रहा है अभी, ये इसका है एनल ओपनिंग, ठीक है। और ये एनल ओपनिंग के पास जब ऐसे करेंगे तो ये साइड में आपको कांटे जैसे दो चीज़ दिख रहे होंगे। ये दिख रहे हैं, ये कांटे जैसे दो चीज़ जो है, ये इस साइड और इस साइड। तो ये होते क्या है, ये देखिए अभी कुंडली मार के मेरे हाथ में रखा है, मेरे जो उंगली हैं वो रेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये मजाक की चीज़ नहीं होती, थोड़ी देर और अगर मैं इसको नहीं छुड़ाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गया हूँ अपने साथ एक सांप के साथ, एक रेप्टाइल। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले, डॉक्टर मुगली हियर। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज जो मेरे पास रेप्टाइल है ये है इंडियन रॉक पाइथन। हेड कैच मैंने इसीलिए कर रखा है क्योंकि ये बहुत छोटा है। छोटे रॉक पाइथन एग्रेसिव होते हैं जब वो पहली बार ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं तो। और अगर मैं इसे पकड़ा तो इसके जो दांत होते हैं वो ऐसे गरी जैसे होते हैं। गरी मतलब मछली का जो कांटा होता है ना, उस शेप के होते हैं। तो जब वो स्किन में जाते हैं और जब पाइथन वापस अपने और बॉडी को खींचता है तो जो बॉडी होता है उसमें कट मार्क्स बन जाते हैं और उसमें स्टिच लगाने पड़ जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। क्योंकि इनके जो दांत होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और दांत कभी कभी टूट के स्किन में भी रह जाते हैं। तो इसके लिए इसको ऑपरेट करना पड़ता है, इसके इंजरीज को। दैट्स वाई पाइथन को हैंडल करना अपने में ही एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो हैंडल करने से पहले हमें ये समझना पड़ता है कि भाई इसको कैसे पकड़ना है, कहाँ पकड़ना है। तो चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है, कैसा है। तो इंडियन रॉक पाइथन अजगर बोला जाता है यहाँ पे। कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। अब कंस्ट्रिक्टर्स मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इंसान या फिर किसी भी जानवर को अपने कुंडली में जकड़ लेते हैं। कुंडली मतलब जैसे कि आप अभी मेरे हाथ को देख रहे हैं कैसे जकड़ के रखा है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, इंसानों को या अपने जानवरों को ये जकड़ लेते हैं। और जकड़ने के बाद क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने जो रिब्स के जो डायमीटर होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा सके। तो इस टाइम ये क्या करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब वो अपने इस ग्रिप को तेज कर देते हैं। तो भारत में लोग इस सांप के साथ रसल वाइपर, सैंड बोआ, इसके साथ बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। भाई वो रसल वाइपर को देख के बोलते हैं कि वो अजगर है, अजगर को देख के बोलते हैं वो सैंड बोआ है। तो अभी मैं एक फोटो शेयर कर देता हूँ जिसमें इन तीनों सांप के डिफरेंशिएशन आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले तो अजगर का समझ जाइए। अजगर का जो पैटर्न होता है, पास से देखिए, ये अजगर के जो पैटर्न्स होते हैं दूर दूर होते हैं, इनके बीच में लाइंस होते हैं, मतलब पैटर्न के बीच में एक सेपरेशन मार्क होता है। सैंड बोआ में ऐसा नहीं होता। सैंड बोआ में जो मार्क होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और रही बात रसल वाइपर की, तो रसल वाइपर में क्या होता है, छल्ले बने होते हैं राउंड राउंड करके, जो कि इक्वी डिस्टेंस में होते हैं, एक दूसरे से बराबरी दूरी में होते हैं। और रसल वाइपर होता है बहुत तेज हिसिंग साउंड निकालता है जब उसके पास जाओ तो। पाइथन भी निकालते हैं ऐसा, बट पाइथन अक्सर ऐसा नहीं करते, पाइथन अटैक करते हैं। तो अब इस पाइथन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये छोटा है, 4 से 5 साल का होगा, बट पाइथन और बोआ ये दो प्रजाति है जो कि एकदम सिमिलर दिखते हैं। डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि बोआ होते हैं वो बच्चे देते हैं और जो पाइथन होता है वो अंडे देते हैं। मतलब वो होते हैं विविपेरस और ये होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस मतलब ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट में 12, 14, 20 तक के अंडे देते हैं अपनी मीटिंग पीरियड के बाद। उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जो निकलते हैं वो बिल्कुल जहरीले नहीं होते। पाइथन जहरीला नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये सांप जहरीले नहीं होते, बट खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो दांत होते हैं वो यू शेप के होते हैं और यू शेप के होने के कारण वो स्किन में जाके धंस जाते हैं। इसीलिए अगर ये किसी को पकड़ ले तो भाई मेरा आप सभी से ये एडवाइस है, अगर ये सांप किसी को पकड़ ले तो हाथ को खींचिए मत, मुंडी को खींचिए मत। मतलब इसके सर को खींचने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ को छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में डर के ये खुद छोड़ देगा क्योंकि इंसान बड़ा है। बट अगर ये कुंडली मार रहा है तो इसके कुंडली को छुड़ाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये जकड़ना चालू करेगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से वहाँ के टिश्यूज मरने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर अजगर पास में तो डिस्टेंस बनाए रखिए। बहुत खतरनाक सांप है। लोग मजाक में लेते हैं कि भाई अजगर है, जहरीला नहीं है, जहरीला नहीं है। भाई अगर काट लिया ना तो हॉस्पिटल तो पक्का है, क्योंकि स्टिच लगना पक्का है। इसके जो बाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो अब ऐसा होता है, भारत में सांपों को पूजा जाता है, ठीक है। तो उसमें कोबरा को पूजा जाता है, बट मैंने 1-2 वीडियोस में देखा सपेरे अजगर भी लेके घूम रहे हैं आजकल। तो भाई देखो, कोई भी सांप को लेके घूमना, ठीक है, उनके थ्रू पैसे कमाना गलत है। 1972 एक्ट के अंदर में ये सब प्रोटेक्टेड है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। और अजगर को ये माना जाता है कि भाई अजगर बहुत शांत होते हैं, कुछ नहीं करते, एक जगह पे कुंडली मार के बैठे होते हैं। देखो आप कभी भी जू जाओगे ना, तो जू में आपको कोई सांप दिखे ना दिखे, अजगर दिखेगा ही दिखेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है भाई मैं बता रहा हूँ। देखो होता ये है, सभी सांपों को रखने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं। सभी सांप ऐसे कैप्टिविटी में फीड नहीं करते, बट अजगर ही एक ऐसा सांप है जो कैप्टिविटी में फीड करता है। मतलब
तो अब मैं अजगर के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत सारे रेस्क्यूअर्स मतलब भाई देखो, रेस्क्यूअर्स सबको बोला जाता है जो सांप को बचाते हैं, बट बहुत सारे रेस्क्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको नाम भी नहीं पता बट वो सांप पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में एक साइंटिफिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा पास आ जाइए, ये देखिए, जैसे कि ये दिख रहा है अभी, ये इसका है एनल ओपनिंग, ठीक है। और ये एनल ओपनिंग के पास जब ऐसे करेंगे तो ये साइड में आपको कांटे जैसे दो चीज़ दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, ये कांटे जैसे दो चीज़ जो हैं, ये इस साइड और इस साइड। तो ये होते क्या हैं, तो भाई देखो, ये माना जाता है कि इवोल्यूशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स के थ्रू हम बने हुए हैं, सेम सांप भी क्या होता है, एम्फीबियन इससे उससे बनकर सांप बने होते हैं। तो ये माना जाता था सांप पहले क्या होते थे, सांप चलते मतलब इनके पैर थे, ये माना जाता है। तो इनके जो ये पैर है, ये रेमिनेंट ऑफ लोअर लिम्ब कहा जाता है। रेमिनेंट ऑफ लोअर लिम्ब मतलब जो पैर होते हैं उसका रेमिनेंट है, मतलब बचा हुआ पार्ट है। ये मेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, फीमेल्स में उतना नहीं देखने मिलता है। ये चीज़ आपको कोई और नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। हल्का फुल्का बात तो हर इंसान जानता है सांपों के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेलाइज स्टडीज़ के बाद पता चलती है। रही बात सांपों के पास से एक अलग से स्मेल आता है, अजगर का जो स्मेल होता है अलग से पहचान में आता है, क्योंकि ये पानी में बहुत देर तक रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो भाई देखो, अजगर ही एक ऐसा सांप है जो पानी के अंदर 30 मिनट 1 घंटे तक सांस रोक कर अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। मतलब अगर मैं इसको अभी कोई वाटर बॉडी में छोड़ दूं तो ये उस जगह पर कम से कम 1 घंटे तक इंतजार करेगा कि कोई शिकार आएगा तो ये पानी से निकल कर उसको खाएगा, ठीक है। तो अजगर ही एक ऐसा जानवर है, एक सांप है जो अंडर वाटर स्विमिंग करता है। वाटर स्नेक भी करता है, रैट स्नेक भी कभी कभी करते हैं, बट अजगर उसमें बहुत 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 प्रो है। ये एक बार पानी के अंदर जाएगा तो ये अपने अकॉर्डिंग ही पानी के ऊपर आएगा। तो पानी के अंदर इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मेरा एक बार इस सांप से बाइट हुआ था, इसका एक दांत इनफैक्ट मेरे स्किन में टूट के रह गया था। उसको निकलवाने के लिए ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। इसीलिए बोल रहा हूँ इन सभी सांपों से दूर रहिए। तो अजगर का आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने आपको बता दिया। तो सांप को पकड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने अभी इसका हेड कैच कर रखा है। तो भाई बहुत सारे रेस्क्यूअर्स ज्ञान देने आ जाते हैं, भाई हेड कैच मत करो, हेड कैच मत करो। तो भाई देखो, ऐसा होता है ना, सांप को जब तुम रेस्क्यू करोगे ना तो समझना पड़ता है सांप का बिहेवियर। और अभी जो मैंने हेड कैच किया है आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे जो स्किन लटका हुआ है, मैंने बस अपने थंब को रखा है और इस सांप के पीछे यानी नेक के बैक पोर्शन से इसको होल्ड किया है। तो इसके वजह से इसका जो थ्रोट है, मतलब जो एयर पैसेज है, वो ब्लॉक नहीं हुआ है। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स क्या करते हैं भाई, सांप को कैसे भी पकड़ लेते हैं गला दबा के। तो ऐसा नहीं होता कि भाई सांप पकड़ना मतलब गला दबा के बस बोरी में डालना है, ठीक है। तो रेस्क्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई सांप जब भी पकड़े बहुत जेंटली हैंडल करे। बहुत सॉफ्ट जानवर होते हैं भाई, आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आप इनको परेशान ना करें। तो ये शायद मेरे यूट्यूब चैनल में पहला पाइथन का वीडियो होने वाला है भाई। तो और जैसा भी अगर आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग दिस स्नेक। तो अब बात करते हैं इसके प्यूपिल की, ठीक है। प्यूपिल में जो मतलब आँख में जो कठपुतली होता है वो लाइन रहता है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये जो प्यूपिल है ये लाइन है और अभी ये बहुत अच्छे से जीभ निकाल रहा है। जीभ इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इसका मुंह अभी ब्लॉक नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे रेस्क्यूअर सांप ऐसे पकड़ते हैं कि भाई वो उसके मुंह को पूरा दबा देते हैं, अंदर उसके मुंह में इंजरी हो जाता है उसके खुद के दांत से। तो ध्यान रखिए, सांप पकड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी जानवर को बचा रहे हो तो ये मत होए कि अनजाने में आप उस सांप का जान ले लें।